ये पाकिस्तान इंडिया मैच इतना इंतजार करवाया और रिजल्ट में क्या निकला, बाबा जी का गुल्लू। कितने दिनों से हम टेंशन में चल रहे थे कब आएगा 2 सितंबर, कब देखेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच। और कल तो अल्लाह कसम बिल्कुल टाइम गुजर ही नहीं रहा था यार। सुबह 9 बजे टाइम देखते, फिर इतना घूम घमा के नाश्ता नूश्ता सब कुछ कर के फिर टाइम देखते सिर्फ 15-20 मिनट गुजरे हैं। फिर बंदा इधर उधर टहलने चले जाता है, फिर छक्का मार की वीडियो देख लेता है, फिर बंदा सो जाता है। यह सब करा के फिर उठता, फिर देखता, फिर और 15 मिनट गुजरे हैं यार। अगर यही पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होता ना तो ये कब के 2:30 बज जाते, लेकिन 2:30 बजने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और पाकिस्तानी टीम तो हमसे भी ज्यादा काली थी, उन्होंने तो एक दिन पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। मतलब यार इतने बड़े मैच से पहले आप ऐसे ही स्क्वाड अनाउंस कर रहे हो। उनके अंदर डर तो होना चाहिए ना, कोई खौफ तो होना चाहिए कि हो सकता है कि राणा साहब को न खिला दें, राणा फहीम के खौफ तो होना चाहिए, प्लानिंग करें वो। लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से स्क्वाड अनाउंस करें, इसको बोलते हैं दलेरी। अब ओवर कॉन्फिडेंस समझो जो भी समझो, लेकिन बस कर दिया तो कर दिया। मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। शायद ये मैसेज देना चाह रहे हो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं भाई। और एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मुलाकातें भी हुई हैं, बड़ी हासियां खेड़ियां कुच्चम कुचियां। ये अवाम को तो ये चीज नहीं चाहिए, अवाम चाहती है ये अफरीदी और गंभीर वाली राइवलरी। और मिल ये रहा है आगे से। हारिस ने तो जैसे ही कोहली को देखा तो उसको बोल दिया, भाई मैं जहाँ से गुजरता हूँ ना कोहली कोहली की आवाजें लगती हैं यार। तुमने वो 2 छक्के क्या लगाए, मेरी तो जिंदगी इधर उधर होगी। जब कोहली और शादाब की मुलाकात हुई तो कोहली ये शादाब के बल्ले शल्ले चेक कर रहे थे इसी बल्ले से कल कूटूंगा पाकिस्तानियों तुम लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी भी हंस रहा था कर लो चेक, खेलने तो मैं नहीं दूंगा, सोचना भी मत कोहली भाई। और ये गूगल की प्रिडिक्शन देख लो, मैच से पहले इंडिया की जीतने की परसेंटेज 63% दिखा रहा है और पाकिस्तान जो कि ओडीआई की नंबर 1 टीम है उसकी सिर्फ 37%। फिर शाहीन ने गूगल को भी बोला होगा जा गूगल तेरे आजी पंजाब दी भी। वैसे मैच स्टार्ट होने से पहले हमारी परी उर्वशी भी पूरी फॉर्म में चल रही थी। मैच थोड़ी देर पहले शुरुकड़ी लगा दी, वही पोस्ट लगा दी नसीम शाह वाली। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब पिछले एशिया कप में आपने पोस्ट लगाई थी तो लोगों ने कहा था कि वो नसीम आपको जानता नहीं तो आप पोस्टें लगा रही हो, तो ये अचानक मुकर गई थी। मैंने नहीं लगाई, वो मेरे मैनेजर ने लगा दी थी तो इस दफा किसने लगाई, जिम ट्रेनर ने लगा दी होगी। ओलियो पोलियो पोलियो पता ही नहीं। हमारे नसीम का इसी वजह से तो ध्यान इधर उधर भटक गया, वरना तो शुरू के ओवर्स में विकेट एक अद्दी उड़ा देता है, तभी तो उसको जाके आखिर पे 3 विकेटें मिली हैं। वैसे कुछ इकबाल के शाहीन जो टर्न हुए हैं वो नई प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि मैच पूरा न करवाना भी उनकी साजिश है। उनको पता है पाकिस्तान टारगेट तो चेज कर लेगा, इंडिया वाले चांद पर तो पहुंच ही गए, तो बारिश कोई नहीं आई। उन्होंने ऊपर से पानी की बाल्टियां भर भर के नीचे फेंकी है कि ये पानी नीचे जाए, ये मैच रुक जाए। ये हालत है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। जैसे जब बारिश चल रही थी तब ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन बाबर और T20 का नंबर 1 बैट्समैन स्काई दोनों साथ खड़े हुए थे, गप्पे शप्पे चल रही थी। मुझे तो लगता है बाबर उसको बोल रहा होगा ए खाली नाम स्काई रखा हुआ है, अगर तू वाकई स्काई है ना ये बारिश रोक के दिखा तो मानू। वैसे बारिश की प्रिडिक्शन तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन जब मैच स्टार्ट होना था तो सुबह बिल्कुल मौसम साफ था, बारिश का कोई इम्कान ही नहीं था। लेकिन मैच से थोड़ी देर पहले फिर बारिश शुरू हो गई, फिर खुदा करके बारिश रुकी। तब जी दोनों कैप्टन आए मैदान में टॉस करने के लिए। इंडिया ने जीता टॉस और किया बैटिंग का फैसला। अरे 300-400 बनाएंगे। और जब दोनों टीमें आती है ना वो कौमी तराने के लिए, जब रोहित पे कैमरा लगा मुझे ऐसा लग रहा था ये जैसे पहले हंसा था ना एक दफा तराने में, ये फिर से हंसेगा। लेकिन भाई इस दफा फुल सख्त लौंडा बन के खड़ा था वो। वैसे यार इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होती है हंसी कंट्रोल करना, सामने कैमरा ऊपर आपके घूम रहा है। रोहित शर्मा पक्का, लेकिन हमारा नसीम शाह स्माइल दे रहा था थोड़ी थोड़ी। शायद उसके कान में किसी ने बता दिया कि ए भाई उर्वशी फिर तेरी पोस्टें लगाना शुरू हो गई है, क्या ख्याल है फिर बात चलाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। खैर करते कराते बॉलर एंड बैट्समैन आमने सामने आ गए। हमें उम्मीद थी कि शाहीन अफरीदी पहले ओवर में जादू करेगा। शाहीन ने तो जादू किया, लेकिन वो जादू फखर जमान के हाथ से थोड़ा सा टच हुआ और चौका लग गया। रोहित शर्मा का पहले ओवर की आई थिंक दूसरी बॉल पे इसका कैच ड्रॉप हो गया और चौका लगा। और फिर शाहीन शाह अफरीदी का वो रिदम भी नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा कोई व्हाइट बॉल भी जा रही है, कोई लेग साइड पे भी जा रही थी। 4 ओवर्स तक उनको कोई आउट ही नहीं था। उसके बाद आ गई बारिश, लेकिन वो बारिश रहमत की बारिश बनकर आई थी, क्योंकि जैसे ही बारिश खत्म हुई उसके बाद जो शाइन आया ना रिदम में, ये मारा बोल्ड मजा करा दिया। रोहित शर्मा का जो बोल्ड था ना वो इस मैच की सबसे बेस्ट डिलीवरी थी मुझे लगता है। शर्मा भाई पहले की तरह शाहीन अफरीदी का फिर शिकार बन गए। 22 बॉलों पर 11 रन बनाकर वो चला गया। और कोहली को शायद इस चीज का पहले ही पता था, क्योंकि जब उनके ओपनर्स बैटिंग करने आए थे तो कोहली पहले से ही हेलमेट सब कुछ तैयार होके बैठा था। उसको पक था कि इनमें से एक अद्दा तो जरूर जाएगा। अब पता नहीं कोहली इसलिए बैठा था कि यार ये तो जल्दी आउट हो जाएंगे, या फिर वो इसलिए बैठा था कि यार प्लीज जल्दी आउट हो जाओ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाके पाकिस्तान टीम को पेलूं, जो कि वो पिछले 10 साल से करता आ रहा। फिर भाई जब रोहित शर्मा आउट हुआ फिर आया कोहली पूरी तैयारी के साथ। लेकिन शाहीन अफरीदी ने उससे बोला भाई पिछले 10 साल से हमें कूटते आ रहे हो, बस कर भाई। कोहली को जब शाहीन अफरीदी ने आउट किया है ना, ओए होए होए, शाहीन अफरीदी ये फ्लाइंग कर रहा था, हवा में उड़ रहा था। इसको देख के
मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी हवाओं में उड़ूं, गाने गाऊं। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। उसके बाद क्रीज पे दो नए लड़के थे, दोनों ही पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। एक शुभमन गिल और दूसरा चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल, प्रभात जयसूर्या, श्रेयस अय्यर। अय्यर तो भाई आते ही किसी और मूड में लग रहा था। हारिस ने हालांकि उसका बल्ला तोड़ा, इतनी पेस दिखाई, थोड़ा डराया भी, लेकिन नहीं, 2 चौके उसने हारिस को मारे है ना। मैंने कहा ये क्या तरीका भाई, आपके 2 आउट हो चुके हैं, थोड़ा आराम से खेलो, टुक टुक करो। लेकिन ना, वो तो अग्रेसिव मूड में था। हारिस ने जाहिर 2 चौके खाए, फिर गुस्सा भी आया, उसको बाउंसर मारा, उसने शॉट लगाई, फखर ने कैच पकड़ा, फिर हारिस रऊफ ने उसको बोला अयो मतलब चौड़ेगा नहीं रहा। अय्यर ने टाइम जाया नहीं किया, सिर्फ 9 बॉलें खेली और 14 रन बना दिए, अच्छा इम्पैक्ट दिया और चला गया। और फिर शुभमन गिल, उस बेचारे को समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। जो आउट होके जा रहा होता उसको भी गिल पीछे से आवाज देता है, भाई कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। उसको समझ ही नहीं आ रही थी, कोई टच ही नहीं हो रही थी। 17 बॉलों पे जाके उसने 1 रन बनाया हुआ था। शाहीन तो पहले ही गीले मैदान में आग लगा चुका था, साथ हारिस रऊफ ने भी साथ देना शुरू कर दिया। 10 ओवर्स के बाद उनके 48 रन थे, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। हमें बहुत हौसला आ गया था। फिर शुभमन गिल को कुछ समझ नहीं आ रही थी, आखिरकार वो भी 32 बॉलों पर 10 रन की शानदार इनिंग खेलकर आउट हो गया। क्यों भाई 66 रन पे उनके 4 आउट हो गए और हम भाई फिर शोधे होने लग गए। अरे ये तो 100 भी नहीं बनाएंगे, चलो 100 बना भी लिया, चलो थोड़े कर भी लिए तो 120-30 बना लेंगे बस। लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने हमें बोला रुको जरा, सबर करो, बहुत चर्बी चढ़ी हो। ये ईशान किशन ने तो पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठना था क्योंकि केएल राहुल खेल रहा था। वो तो गलती से राहुल भाई इंजर्ड हो गए और ये भाई आ गया। अरे राहुल भाई आप तो हमारे दोस्त थे यार, प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ टीम में यार। ये ईशान किशन जो है ना, ये गुंडा बॉय है, मारता है यार साले। और पांड्या पे तो भाई सच कहूँ मुझे पहले ही भरोसा था, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो इसने मारा था ना हमें, उसके बाद भी एक कोहली बहुत अच्छा खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ और फिर हार्दिक पांड्या, ये भी नहीं छोड़ता। और आजकल तो ये वैसे भी गुस्से में था क्योंकि रिसेंटली ये लोग वेस्ट इंडीज से हारे हैं ना सीरीज, तो सारे लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं। खास तौर पे इंडियन फैंस बहुत ज्यादा इस पे बातें कर रहे थे, यार इसको टीम से ही निकालो। लेकिन इसने कहा नहीं, बड़े मैचेस का प्लेयर है मैं। थोड़ी सी बातें शायद ओवर कर जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेकिन खेलने में बंदा पीछे नहीं है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है। वेस्ट इंडीज के साथ इनकी सीरीज हुई तो कमेंटेटर ने पहले पूछा इससे कि यार यहाँ पे इतना कोई कप्तान आपका मेरे ख्याल हारता नहीं है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हार गए तो? इसने कहा इट्स ओके टू बी यूनिक, अरे अलग हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, वाह। और फिर जब सीरीज हार गए फिर कमेंटेटर ने पूछा कि हाँ आप क्या ख्याल है, तो कहता है सम टाइम लूजिंग इज गुड, कभी कभार हारना अच्छा होता है। क्या कॉन्फिडेंस है भाई का, क्योंकि इसको पता है भाई मैं प्लेयर ऐसा हूँ कि अपनी फॉर्म वापस ला दूंगा, जो अवाम मुझ पे बातें करेगी वो फिर मेरे साथ हो जाएगी। अवाम तो ऐसे ही करती है ना। हालांकि जहाँ 4 आउट हो चुके थे वहाँ थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमारे स्पिनर्स को ऐसे धोया, पता नहीं पैनिक कर गए थे हमारे सारे लड़के, फील्डिंग भी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था अचानक से। ये लोग रक्षे की स्पीड से जा रहे थे, अचानक कब ओडी वाला गियर लगा दिया पता ही नहीं चला। 5 से 6 की एवरेज लेके जा रहे हैं दोनों, ऐसा लगता कोई आउट ही नहीं हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है इन दोनों को। 36 ओवर्स में इन लोगों के 187 रन हो चुके थे और नवाज जो हमारा मैच विनर, उसको तो बैट्समैन ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे हुकूमत अवाम को करती है। वहाँ एक दफा लग रहा था कि भाई ये बिस्मिल्लाह पढ़ के 350 प्लस का टारगेट तो पक्का लिख लो। लेकिन फिर बाबर आजम ने फास्ट बॉलर्स को लगाया तो फास्ट बॉलर्स भी कहते होंगे अरे सारे काम हम ही करें। बिलाखिर वहाँ पे हारिस रऊफ ने फिर से ब्रेक थ्रू दिलाया, उसने ईशान किशन को आउट किया, उसने 81 बॉलों पर 82 रन की लाजवाब इनिंग खेली। 40 ओवर्स के बाद जब शाहीन अफरीदी की दोबारा से एंट्री हुई, हमारे फील्डर जिनमें कीनिया की फील्डर्स की रूह आ चुकी थी, उनको किसी ने बताया कि भाई तुम पाकिस्तानी फील्डर्स हो, तुम बहुत अच्छी टीम हो यार, नंबर 1 टीम हो। फिर जो है हमारे फील्डर्स भी ये चौकस हुए और ये कमाल के कैचेस भी पकड़े। शाहीन अफरीदी ने वहाँ पे हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में आउट कर दिया, उसी ओवर में जडेजा को भी आउट कर दिया। ये एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। जो टारगेट 350 तक जाता हुआ लग रहा था, हाँ 242 तक तो तकरीबन 8 आउट हो चुके थे उनके, अचानक इन्होंने सारी गेम ही बदल दी। हार्दिक पांड्या बहुत जबरदस्त खेला, 90 बॉलों पर 87 रन उसने बनाए और शाहीन अफरीदी के तो क्या ही कहने यार, 10 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए और 4 विकेटें उड़ाई। टारगेट उन्होंने 267 रन का दिया। और वैसे ये बारिशों वाला क्रेडिट जय शाह को भी जाता है, जिसको सारी दुनिया समझाती रही लेकिन वो नहीं समझा। सहवाग ने भी ट्वीट किया कि भाई जिधर बारिशें चल रही हैं उधर समोसे पकौड़े रखते हैं, इन्होंने एशिया कप रख दिया यहाँ। लेकिन ना, इस भाई ने तो अपनी बात मनवाई। अब अल्लाह कसम बोल रहा हूँ, ये मावे की कसम, वहाँ कोई बारिशें नहीं होनी, बहुत टुम्पा मौसम है उधर का। यकीन करो अगर बारिश हो गई ना, तुम लोग मेरी हवा निकाल लियो। और जब मैचेस की बारी आ रही है तो जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में बहुत ज्यादा अवाम आती है वो भी नहीं थी। एक तो अवाम बारिश की वजह से नहीं आई और दूसरा ये कि मैचेस भी तो श्रीलंका में हो रहे हैं ना। अगर यही मैचेस कहीं दुबई में होते, कहीं इंग्लैंड में होते, हाँ तो फिर देखते ये शुदाई और तरसे हुए मर्द हजरात ये गोरियां देखने पहुंच जाते, मैं पहले सपोर्ट करूंगा। खैर छोड़ो यार, ये तो हो गया, लेकिन अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद फिर आमने सामने आएंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। उस पर भी और बाकी भी एशिया कप की सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल छक्का मार पे डाल रहा हूँ, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।